स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं नक्शा के रूप में बनाया हूँ मैं, जिसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार जो छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इस साइड है जसपुर सामरी पाट, और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये वाला इलाका, जिसको हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं। और ये जो बस्तर वाला एरिया है यह है दंडकारण्य। ठीक है, इस तरह से इसको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है 50.34%, ये है छत्तीसगढ़ के मैदान का। और उसके बाद देखें तो सबसे ज़्यादा है 28.91, है ना, दंडकारण्य का पठार। सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके बाद दंडकारण्य का पठार, उसके बाद 16.16% पूर्वी बघेलखंड का पठार है, और उसके बाद जसपुर सामरी पाट का हिस्सा है 4.59 होगा ये। ठीक है, 4.59%। इस तरह से ये डिवाइड है। अगर हम स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है 68,064 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और दंडकारण्य का पठार जो है 28.91%। पूर्वी बघेलखंड का पठार है 16.16%। अच्छा, स्क्वायर किलोमीटर बात कर रहे थे हम, तो सबसे ज़्यादा जो है 68,064 स्क्वायर किलोमीटर छत्तीसगढ़ का मैदान, और दंडकारण्य का पठार 39,060 स्क्वायर किलोमीटर। और पूर्वी बघेलखंड के पठार है 21,863 स्क्वायर किलोमीटर। जसपुर सामरी पाट का हिस्सा है 6,208 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से इसको 4 भाग में बांटा गया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अक्सर पूछ दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, परसेंट के हिसाब में पूछे तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें। छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस ओर है? ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है, पठार अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? पठारों के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ का प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो हम देखे अभी डायग्राम में, तो ये जो हिस्सा है ये आप लोग अभी देखेंगे आगे हम लोग, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगर क्वेश्चन आए तो छत्तीसगढ़ दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम पॉइंट को ही मैं अक्सर मेरे नोट्स में लेके आता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। अभी हम लोगों ने देखा इसमें जो 4 भागों में जो डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला जो पश्चिम भाग है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो जो बघेलखंड का पठार है उसका पूर्व वाला हिस्सा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इसमें हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या क्या इसमें आते हैं। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में देख पा रहे हैं यहाँ पे है कोरिया जिला। ठीक है, कोरिया जिला है, और इधर है सरगुजा बेसिन, और इधर आप देखेंगे तो जसपुर के इधर ऊपर वाला हिस्सा है ना, इधर आप देखेंगे बलरामपुर वाला हिस्सा होगा। और इधर है रायगढ़ जिला, इधर है कोरबा जिला, इधर बिलासपुर, इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही। और इधर आप लोग देखेंगे तो एमपी है ना, पूरा ये वाला एरिया। और उसके बाद ऊपर में देखेंगे तो यूपी, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो झारखंड। तो इस तरह से इनका जिले का हम लोग देखें। अब इनमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। एक तो आपको पूछा जा सकता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार इसका ढाल किस ओर है? तो ढाल में आपको याद रखना है ये उत्तर की ओर है। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार का जो ढाल है उत्तर की तरफ है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं
चांग बखार जो देवगढ़ की पहाड़ी है, चांग बखार में है ना, कोरिया जिले के अंतर्गत आता है ये। और ये पाया जाता है कैमूर पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये किसका भाग है? कैमूर पर्वत श्रृंखला। और ये कैमूर पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है ना। तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है सीधा पूछ देता है, तो चांग बखार याद रखना है, कोरिया। और आप जानते हैं कि कोरिया से हसदेव नदी निकलती है ना, हसदेव नदी निकलती है जिसमें मिनी माता मांगो परियोजना आपको कोरबा में देखने को मिलेगा। और ये कोरबा आगे जो है इधर जाता है, जांजगीर चांपा से होते हुए महानदी में मिल जाता है। तो हसदेव नदी हसदो बेसिन कहलाएगा इधर। उसके बाद और देखेंगे तो इधर आप लोग आएंगे रामगढ़ की पहाड़ी, है ना। रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा बेसिन के आसपास दिख रहा है, सरगुजा बेसिन के ये पूर्व हिस्सा में है, थोड़ा सा हल्का नीचे हिस्सा में है। और इधर है रिहंद नदी, है ना, सरगुजा से निकल के आगे ऊपर की ओर जाती है यूपी। और इधर से कन्हार नदी जो कि जसपुर ज़िले से होते हुए इधर बहता है। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में आपको याद रखना है रिहंद, कन्हार, सरगुजा बेसिन, हसदो बेसिन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो कोरबा है, कोरबा के अंतर्गत उदयपुर की पहाड़ी हम लोग देखेंगे। ये पूर्वी बगल के खंड के पठार के अंतर्गत नहीं आता, आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है, कोरबा में है। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है और छुरी मतरंगा पहाड़ी, है ना, ये आपको याद रखना है, ये सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और रामगढ़ की पहाड़ी जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। पूछा जाए क्वेश्चन, रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मैकल पर्वत भी आता है ना, मैकल श्रेणी जो आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग आगे वाले हिस्सा में देखेंगे, छत्तीसगढ़ के जो मैदान है उस हिस्से में। अब इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभी हम लोग तो इसको डायग्राम के रूप में देखे, तो देखते हैं और क्या क्या है इसमें। पॉइंट है पूर्वी बघेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्कियन सेल समूह है ना। पूर्वी बघेलखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें क्या है, आर्कियन सेल समूह पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। गोंडवाना सेल समूह की प्रधानता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, आर्कियन सेल समूह। और इसमें कौन से सेल समूह की प्रधानता है, तो गोंडवाना। गोंडवाना सेल समूह में जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। गोंडवाना सेल समूह में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। जिसके कारण यहाँ कोयला खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज, कोयला खनिज। क्योंकि जीवाश्म जब दबे रहते हैं तो बहुत साल बाद जब इसका खुदाई होता है देखते हैं तो उसमें से कोयला, है ना, उसमें कार्बन डेटिंग के माध्यम से उनका उम्र भी ज्ञात करते हैं, तो उसमें कोयला खनिज पाया जाएगा। इसके अलावा बॉक्साइट पाया जाता है ना, गोंडवाना सेल समूह में बॉक्साइट पाया जाता है। अब यहाँ नदी की बात करें तो बनास, गोपद, बिजाल, ये 3 नदियाँ हैं, बनास, गोपद, बिजाल। इसके अलावा कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है ये बलरामपुर ज़िले के अंतर्गत आता है, रामानुजगंज तहसील में। अभी हम लोगों ने देखा था कन्हार बेसिन। और रिहंद बेसिन जो कि सरगुजा में आता है और कन्हार के पश्चिम भाग में है ना, कन्हार के पश्चिम भाग में रिहंद और देवगढ़ पहाड़ी के उत्तर में है ना। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि ये जो रिहंद बेसिन है उसके मतलब ये कन्हार के पश्चिम है। देखिए जो रिहंद बेसिन दिख रहा है आपको, कन्हार के पश्चिम में है ये, है ना, कन्हार के पश्चिम में। और ये देवगढ़ की पहाड़ी हम लोग जो देखे थे उसके हल्का सा उत्तर दिशा में है, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर में है। तो ये आपको याद रखना है दिशाएं। अब और क्या क्या है देखते हैं। सरगुजा बेसिन, रिहंद बेसिन के बाद हम लोग देखते हैं सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी बोलते हैं उसी को, है ना, ये सरगुजा जिले में आता है सरगुजा बेसिन। हसदो रामपुर बेसिन के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ तहसील जो कि अभी एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बना है उसी के अंतर्गत आता है, मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत हसदो रामपुर बेसिन। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है चंवर ढाल, जिसको हम कुम्हार पहाड़ी बोलते हैं, पहाड़ बोलते हैं,
ये कहाँ मिलता है, कौन से बेसिन के अंतर्गत आता है? तो चंवर ढाल आपको याद रखना है हसदो मांड बेसिन, हसदो मांड बेसिन के अंतर्गत आता है चंवर ढाल। अब पर्वत चोटी देखते हैं तो हम लोग देखे थे चांग बखार, चांग बखार में पाया जाता है देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर, है ना, 1033 मीटर ऊंची है। पर्वत चोटी चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर ऊंची है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीता लेखनी, जो कि सूरजपुर जिला के अंतर्गत आता है। सीता लेखनी कहाँ है? तो सूरजपुर, स से याद रख सकते हैं, सीता सूरजपुर जिला। उसके बाद डूला पहाड़, धोबोताल, उमारता, चीरकेन, हराई, टोंगलेना आदि, है ना, ये सब पाए जाते हैं। परवा हिल, तो ये सब पर्वत चोटी यहाँ पे हैं जो अभी हम लोग देखे पूर्वी बघेलखंड के पठार में। ठीक है, आपको याद रखना है देवगढ़ की पहाड़ी, इसकी ऊंचाई भी अगर पूछा जाए तो 1033, और ये कहाँ पे है? चांग बखार में। सीता लेखनी सूरजपुर जिला, डूला पहाड़ धोबोताल, उमारता, चिरवेन और हराई, टोंगलेना, ये सब आदि परवा हिल। अब हम लोग आज की क्लास ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।